गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी 10th क्लास का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन चल रहा था। इंट्रोडक्शन में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, थोड़ी बहुत जानकारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़े। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़ते आए। पहले हम लोग फिजन पढ़े, फिजन बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़े। फिजन में हम लोग देखे कि इरेगुलर फिजन, ट्रांसफर फिजन, वर्टिकल फिजन जिसको लॉन्गिट्यूडिनल फिजन भी कहते हैं। इसके बाद मल्टीपल फिजन देखे। फिजन के बाद हम लोग बडिंग पे आए। बडिंग देखे, बडिंग में लैटरल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, उससे नया इंडिविजुअल फॉर्म कर जाता है। यह लैटरल आउटग्रोथ जिसको बर्ड भी कहते हैं, या बर्ड अगर बॉडी के बाहर साइड में फॉर्म करता है अकेले या चेन में, तो इसको हम लोग एक्सोजिनस बर्डिंग कहते हैं, जो जनरल बर्डिंग के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। वही अगर बॉडी के भीतर में या फॉर्म करे तो इसको एंडोजिनस बर्डिंग कहते हैं। एक्सोजिनस बर्डिंग में ईस्ट और हाइड्रा जैसे हम लोग देख चुके। एंडोजिनस बर्डिंग में हम लोग पढ़ चुके, जैसे स्पॉन्जिला एक प्रकार का पोडीफेरा। इसके बाद एस्ट्रोबिलेशन देखे। यह एक खास प्रकार का ट्रांसवर्स फिजन था जिसमें कई ट्रांसवर्स फिजन हुए और एलिया में या नेक ऑफ टीनिया में रिपीटेड डिवीजन होने के फलस्वरूप यहाँ पे कई रिंग्स फॉर्म कर जाते हैं और लगता है कि या प्लेट्स एक के ऊपर में एक रखा हुआ है। प्रत्येक पार्ट को इफिड़ा कहते हैं और यह इफिड़ा पैरेंट बॉडी से डिटैच होकर नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। और इस पूरे सेगमेंटेड बॉडी को हम लोग एस्ट्रोबाइल कहते हैं। ये तो एस्ट्रोबिलेशन की बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इतनी बातों को हम लोग को पढ़ना है। हम लोग आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि री मीन्स अगेन, जनरेशन यानी कि जनरेट, फिर से जनरेट कर देना, फिर से जनरेट कर देना। तो जो इसके पार्ट डिवाइड हो गए, लॉस्ट हो गए, उस पार्ट को फिर से फॉर्म कर देना या रीजनरेशन कहलाता है। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में जैसे कि हम लोग जानते हैं दो बातें होती हैं। एक, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले एक पेरेंट बॉडी है, उससे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से संख्या बढ़ जानी चाहिए। और दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने चाहिए। और एसेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। जब न्यूक्लियाई बिना फ्यूजन के नया इंडिविजुअल फॉर्म कर दे, संख्या में बढ़ोतरी कर दे, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दे, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें जो लॉस्ट पार्ट है वो फिर से रीजनरेट हो जाए तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। जैसे यहां पे क्या होता है कि स्मॉल लॉस्ट पार्ट्स आर रीजनरेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे टेल ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का अगर टेल रिमूव हो गया तो उसके जगह पे फिर से नया टेल फॉर्म कर जाता है, या रीजनरेशन का एक बेहतर एग्जाम्पल है। एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्लेनेरिया के विषय में। प्लेनेरिया में भी रीजनरेशन होता है। अगर इसके बॉडी को हम सेगमेंट से बांट दें और ये छोटा सा इसका पार्ट टूट के रिमूव हो जाए तो फिर से इसके जगह पे नया पार्ट फॉर्म कर जाता है। जो इसका लॉस्ट पार्ट है वह फिर से फॉर्म कर लेता है, तो यह रीजनरेशन कहलाता है। ये काफी कॉमन एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है
प्लेनेरिया में, हाउस लिजार्ड में, इन सब में। बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो यह रिजनरेशन दो प्रकार का होता है। टाइप्स, रिपरेटिव और रेस्टोरेटिव। रिपरेटिव में केवल स्मॉल लॉस्ट पार्ट रीजेनरेटेड, जबकि रेस्टोरेटिव में जो इंडिविजुअल होता है अगेन रीजेनरेटेड, यानी कि होल बॉडी फिर से बन जाता है, नया इंडिविजुअल फिर से फॉर्म कर जाता है। और चूंकि नया इंडिविजुअल फिर से फॉर्म कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग रिप्रोडक्शन में रखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक खास प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रेगमेंटेशन या एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस रिप्रोडक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल पीसेस में बढ़ जाता है तो ईच पीस न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। प्रत्येक पीस नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और यह प्रत्येक पीस एक फ्रैगमेंट कहा जाता है। तो फ्रैगमेंट्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है तो इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, क्योंकि यहां भी नया इंडिविजुअल फॉर्म कर जाता है, संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, सेम टाइप्स के ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म कर जाते हैं। यहां पे न्यूक्लियस के बिना फ्यूजन के इस प्रकार से नया इंडिविजुअल फॉर्म कर जाता है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, यह काफी कॉमन होता है स्पाइरोगायरा, जिसको हम लोग सिल्क पॉन्ड या पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। यह बिल्कुल सिल्की अपीयरेंस देता है, पॉन्ड में पाया जाता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में। यह फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये फिलामेंटस किसी भी वजह से अगर टुकड़ों में बढ़ जाए, मान लें कि या ए बी सी डी ई ऐसे 4 पार्ट्स में इसको बांटते, तो इसका प्रत्येक पार्ट, या ए पार्ट, ये इसका बी पार्ट, ये इसका सी पार्ट और ये इसका डी पार्ट और फाइनली ये इसका ई पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को फॉर्म कर लेता है। तो प्रत्येक इंडिविजुअल इस प्रकार से नए इंडिविजुअल से फॉर्म कर जाता है, यानी कि ये 5 पार्ट में बटा और 5 नए इंडिविजुअल्स फॉर्म कर गए, इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ गई और इसलिए इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यहां पे सब अपने लॉस्ट पार्ट को फॉर्म कर लेता है। बी सी डी ई, यहां पे ए सी डी ई, ए बी डी ई, ए बी सी ई, ए बी सी डी। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जितने पार्ट में बढ़ता है, जितने सेगमेंट्स में, जितने फ्रैगमेंट्स में बढ़ता है, वो उतना फ्रैगमेंट्स एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है, उतने या न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्रैगमेंट्स के माध्यम से होने की वजह से इसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। चूंकि यहां पे
न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। धन्यवाद। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के विषय में पढ़ लेंगे।